हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की झीलें एवं जलप्रपात, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की झीलें एवं जलप्रपात। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं जो मानव निर्मित झीलों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलाशयों को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक झीलों को कई वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 पे है विवर्तनिक झीलें। ये विवर्तनिक झीलें होती हैं, ये कौन सी होती हैं? इनका निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है, जैसे कश्मीर की बुलर झील तथा कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें इनके उदाहरण हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है लैगून झील अथवा अनूप झील। इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें पतले जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए चिल्का, पुलिकट, वेमनाथ, अष्टमुडी आदि इसके उदाहरण ही, याद रखिएगा लैगून झील के। हिमानी निर्मित झीलें कौन कौन सी होती हैं? जो हिमानी निर्मित झीलें हैं ये हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपाताल और रूपकुंड आदि इसके उदाहरण हैं जो हिमानी निर्मित झीलें हैं। नेक्स्ट है वायु द्वारा निर्मित झीलें। ये कौन सी झीलें होती हैं? हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से निर्मित झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। मुख्यतः लवड़ी झीलें होती हैं जो राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी श्रेणी में आती हैं, वायु द्वारा निर्मित झीलें। उदाहरण के तौर पर सांभर, डिंडवाना और पंचभद्रा ये वायु द्वारा निर्मित झीलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है डेल्टाओं द्वारा निर्मित झीलें। ये डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरकाओं के मध्य निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर कोलेरू झील। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ये कौन सी होती हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है महाराष्ट्र जिले में एक लोनार झील है जो ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा बनी हुई है। कौन सी झील? लोनार। नेक्स्ट है प्रमुख झीलें दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोकटक झील। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर में। लोकटक झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में 16 जून 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत शामिल किया गया था। इसको भी याद रखेगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। इसी नदी पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फूम भी कहते हैं। यह शंघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। जहाँ कहाँ पर? लोकटक झील में। इसमें जो लोकटक झील है यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम है कीवल लामचाओ नेशनल पार्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के हिसाब से भी। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्पादन एवं जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट झील आती है पुलिकट झील। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। लैगून झील के अंतर्गत आती है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। किस पर? पुलिकट झील पर। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है वेमनाथ झील। अब इसके बारे में देखते हैं। जो वेमनाथ झील है यह झील भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है, जिसे केरल में लैगून झील कहा जाता है। इस झील में लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं जिनमें से पंबा और पेरियार प्रमुख हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चिल्का झील। इसके बारे में जानते हैं। जो चिल्का झील है ये उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का। यहाँ जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यधिक घनी है। यहाँ अनेक द्वीप अवस्थित हैं जिनमें से नाला वान द्वीप प्रमुख है।
नेक्स्ट देखते हैं जो मानव निर्मित झीलें हैं ये कौन कौन सी झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है स्टैनली जलाशय। जो स्टैनली जलाशय है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मैटूर बांध के पीछे बनी झील है। कौन सी? स्टैनली जलाशय। नेक्स्ट है पेरियार झील। केरल में पेरियार नदी पर निर्मित झील है। ये किनके द्वारा है? मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं, ये सभी याद रखेगा। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है राणा प्रताप व जवाहर सागर गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर निर्मित झील है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र एवं प्रमुख झीलें दी गई हैं, तो इनको भी देखते हैं। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, हमरसर और कांकरिया ये सभी झील कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल और रूपकुंड ये सभी कहाँ पर है? गुजरात में। इनको भी याद रखिएगा। हरियाणा में कौन सी झील है? सूरजकुंड। पंजाब में कांजली और हरके, रोपड़ ये सभी ज़िले कहाँ पर हैं? पंजाब में। राजस्थान में शाहभर, राजसमंद, जयसमंद और पुष्कर, फतेह सागर ये सभी कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है मणिपुर में लोकटक झील है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस झील है। लद्दाख में पेंगोंग सो और सोमो रिरी झील ये कहाँ पर है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में डल, वुलर, वेरीनाग, शीशनाग, नागिन, अनंतनाग ये सब कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मिजोरम में पाला झील है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना में कौन सी झील है? तो हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर ये सभी कहाँ पर हैं? तेलंगाना में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम जलप्रपात के बारे में। वाटरफॉल्स जब नदी का जल स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है। यहाँ पर क्या होगा? गिरता है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। तो उसे जलप्रपात कहा जाता है या जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर से देखते हैं। जब नदी का जल स्थान पर खड़े ढाल से ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी नदी और राज्य दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इधर जलप्रपात, यहाँ नदी, यहाँ राज्य। महात्मा गांधी जलप्रपात ये सारावती नदी पर है कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात ये इसी के नाम है, नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है और कहाँ पर है? कर्नाटक में, याद रखेगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। अगर इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक या हमसे कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।